Hey guys, welcome back to another video. Hope you guys doing absolutely fine. So आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि मैनुअल व्हीकल को ड्राइव कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, मतलब हैं यूट्यूब पे कि कैसे ड्राइव करते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा हर एक का बताने का तरीका अलग रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे तरीके से एक बार रिप्रेजेंट करूँ वीडियो को. पहले तो मैं एक बार वैसे नाइट का टाइम है, मैं जानबूझ के नाइट का टाइम इसलिए पिक किया हूँ क्योंकि इस टाइप पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता रोडों पे, तो आई होप कि ज़्यादा भीड़ ना हो एक्चुअल में. तो पहले अपन साइड में रख लेते हैं गाड़ी. जो मैं आपको पहले गियर वाला सिस्टम है वो पहले बता देता हूँ, ठीक है. तो ये अपन गाड़ी रोके साइड में, हज़ार्ड लैंप ऑन कर लेते हैं, साइड में गाड़ी. सिंपल सी बात है. मेरा फाइव ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स है, तो इसमें 5 गियर है और 1 रिवर्स गियर है. रिवर्स गियर में सबसे ज़्यादा पावर रहता है और फर्स्ट गियर में ज़्यादा पावर रहता है, क्योंकि फर्स्ट गियर पिकअप के लिए रहता है और स्पीड अप के लिए रहता है. बाकी सब नॉर्मल, मतलब स्पीड को मेंटेन करने के लिए रहता है, ठीक है. तो पहली बात, फर्स्ट गियर लगाते कैसे, पहले वहाँ पे आपको क्लच प्रेस करना रहेगा. तो गाइस सबसे पहली बात ये रहता है अपना एक्सेलरेशन. देखो, ब्रेक, क्लच, ठीक है. ब्रेक मतलब गाड़ी रोकने के लिए, क्लच गियर शिफ्टिंग के लिए. तो आप क्लच प्रेस करोगे, फिर यहाँ से गियर को ऐसे लेफ्ट स्लाइड करके आगे करोगे तो फर्स्ट गियर लगेगा, और उसी एरिया में ऐसे पुश करके रखोगे तो सेकंड गियर लगेगा. अगर आप यहाँ से ऐसे कर दोगे तो वापस न्यूट्रल पे आ जाएगा, तो आपको उसी एरिया पे पुश करके रखना, उसके बाद सेकंड गियर लगाना है, तो ऐसे ही लगेगा, ठीक है. तो फर्स्ट गियर, देन सेकंड गियर, देन थर्ड गियर, फोर्थ एंड फिफ्थ. रिवर्स के लिए आपको हमेशा रिवर्स के लिए न्यूट्रल लेके आना. अगर फिफ्थ गियर में है तो भी न्यूट्रल लाने के बाद ही रिवर्स लगता है. देखो, रिवर्स लग गया. तो यही कुछ सीन है. आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका इसमें हाथ साफ हो जाएगा एकदम ईजिली. ड्राइविंग के टाइम आपको, जैसे अभी आप नए ड्राइवर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड में सीखना ज़्यादा अच्छी बात रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा. बट भी स्टीयरिंग व्हील एज यूजुअल, मिरर्स दोनों साइड के, ये भी मिरर हमेशा इसको ऐसे रखना कि आपको पीछे वाला पूरा पोर्शन दिखे, और यहाँ से आपको अपने मिरर ऐसे सेट करने की कार के जो आखिरी पोर्शन है, वो देखो कार का आखिरी पोर्शन वो दिखना चाहिए आपको, और इस साइड से भी आपको कार का आखिरी ही पोर्शन दिखना चाहिए. तो उससे क्या है, आपको आपकी कार का बॉडी का भी जजमेंट हो जाएगा और आपको विजिबिलिटी भी अच्छी मिलेगी. तो जब भी अपन कार पार्क करते हैं हमेशा हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं. और सबसे पहली बात, जब भी आप कार ड्राइव करना सीखो या चलाते हो कभी भी, तो आप हमेशा सीट बेल्ट अप्लाई करो, ठीक है. तो आपको कभी भी इसको डाउन करना है, आपको कभी भी व्हीकल स्टार्ट करना है चलाने से, तो हमेशा हैंड ब्रेक पहले डाउन करते हैं. इसको हमेशा हल्का सा ऊपर करना है, फिर ये लीवर दबाना है, वरना आप लीवर दबाते ही रह जाओगे लेकिन ये डाउन नहीं होगा. तो इसको हल्का सा ऊपर खींच के नीचे करना है, और तब तक आपको ब्रेक दबा लेना है और क्लच दबा के रखना है, वरना क्या गाड़ी कभी पीछे ढुल जाती है, ठीक है. तो देखो, मैंने क्लच और ब्रेक दोनों अप्लाई करके रखे हैं. अब अपन फर्स्ट गियर ऑन करेंगे. मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी हज़ार्ड लैंप ऑन किया था क्योंकि गाड़ी खड़ी थी, ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट गियर अप्लाई हो चुका है. मेरे को क्या करना है, सिर्फ ब्रेक से पैर हटा दिया मैंने, ब्रेक से पैर हटा दिया. मेरी गाड़ी अभी पीछे नहीं जा रही क्योंकि नॉर्मल प्लेस पे खड़ी है, ठीक है. मैं क्या धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा. अब क्या, जब आप नए रहोगे तो झटके से क्लच छोड़ दोगे, तो आपको क्या एकदम प्यार से धीरे से क्लच छोड़ना है, जिससे कि आपकी गाड़ी ऑफ नहीं होगी. और देखो, मैंने क्लच से पैर हटा दिया, अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट 10 की स्पीड पे 5 के स्पीड पे क्रूज कर रही है, ठीक है. मैंने क्या किया, धीरे से एक्सेलरेट किया, और अपना व्यू हमेशा सामने रखना, क्योंकि जो न्यू बिगनर्स रहते हैं जब वो गियर शिफ्ट करते हैं तब उनका आइज ऐसे चले जाता है, मतलब आइज उनका नीचे चले जाता है गियर शिफ्टिंग के टाइम. तो उसका आप ध्यान रखें हमेशा. देखो, मैंने अब मेरी गाड़ी क्रूज कर ली फर्स्ट गियर में. अब मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन छोड़ के क्लच दबाऊंगा स्पीड से, ठीक है. अब देखो, यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर लिया, मेरा विजिबिलिटी सामने आएगी. ये मत सोचना कि मैंने कैमरा नीचे किया तो मेरा विजिबिलिटी सामने नहीं है, ठीक है. अब जैसे ही मैंने क्लच शिफ्ट किया, सेम वैसी प्रोसेस है, धीरे से क्लच छोड़ना है, ठीक है.
और फिर धीरे से एक्सेलरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने धीरे से एक्सेलरेट किया गाड़ी को, देखो क्लच छूटा हुआ है। अब मैंने एक्सेलरेशन छोड़ा, क्लच अप्लाई किया, यहाँ पे थर्ड गियर शिफ्ट कर दिया, फिर क्लच छोड़ा, फिर धीरे से एक्सेलरेट किया और मेरी गाड़ी धीरे से क्रूज कर रही है। ऐसा आप प्यार से करते रहोगे और कुछ दिन का टेस्ट वगैरह मतलब कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। अगर आपके एरिया में ग्राउंड के मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग्स बहुत से लोग टहलते हैं। मे बी लेट नाइट आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि रोड पे एक बार ट्राई करने की, क्योंकि रोड पे चलाने से आपको अलग एक्सपीरियंस आती है। और आपको जजमेंट ऐसे करना है कि आपको अपनी दोनों मतलब आपको अपनी गाड़ी ये लेन लेफ्ट लेन मतलब लेफ्ट लेन का जो वो है स्ट्रैप्स है, मैं पहले राइट कर लेता हूँ क्योंकि उस बंदे को इधर ही आना है, ठीक है। तो अगर जैसे आप न्यू बिगनर्स हो तो आप हमेशा लेफ्ट लेन में सीखो, ठीक है। लेफ्ट लेन में क्यों? क्योंकि राइट वाले लेन में लोग स्पीड से निकल जाएंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी आपके वजह से, ठीक है। तो आपको हमेशा ये करना है कि ये वाली जो पट्टी रहती है, लेन पट्टी, ठीक है, लेन स्ट्रैप्स, इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको अपनी गाड़ी को मेंटेन करना है। और आपको जजमेंट कैसे करना है आपकी गाड़ी का? मैंने तो मेरी गाड़ी में फ्लैग रोड लगवा के रखी है तो मुझे हो जाता है। और वैसे भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको हाउ टू ड्राइव करके, ठीक है। तो आप जब तक ये सब सीखोगे आपको लगभग 1 वीक तो आपको लगेगा ही प्रैक्टिस करने में। कुछ मतलब जो कार एडिक्टेड रहते हैं, मतलब जिनको बहुत अच्छे से जानकारी है पहले से, उनके लिए तो और अच्छी बात है। आप ये सब चीज़ का प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, कैसे। और वैसे भी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है अभी के टाइम पे चलाना, क्योंकि और अभी भी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ जा रही है तो और कोई इशू ही नहीं है उसमें, क्लच का गेम ही नहीं है। और कभी भी आप कार ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि आपको हेडलैम्प्स को कंट्रोल यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये अगर मैं ये ऑफ में रहता है तो मेरी गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑफ हो जाएंगे। मैं इसको एक बार पुश करूँगा, एक बार टर्न करूँगा तो मेरे पायलट लैम्प जल जाएंगे, जो छोटे छोटे लाइट्स रहते हैं वो जल जाते हैं। और मेरी गाड़ी में फॉग लैम्प है तो फॉग लैम्प भी जल जाते हैं, ठीक है। अब मैं उसको एक बार और टर्न करूँगा तो मेरी गाड़ी का डीपर जल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं उसको आगे पुश करूँ, इसको आगे पुश किया तो देखो गाड़ी के अपर जल गया, ठीक है। अब मैं उसको पुल करूँगा तो वापस डीपर हो जाएगा, और मैं उसको और पुल करूँगा तो फ्लैश होता है, ठीक है। अगर मेरे को लेफ्ट लेन में लेना है तो मेरे को इसको अपवर्ड पुश करना पड़ेगा ऐसे, तो मैं अपने लेफ्ट लेन में जा सकता हूँ। अगर मेरे को राइट लेन में जाना है तो मैं राइट लेन के लिए पुश करूँगा नीचे साइड ऐसे, तो ये राइट लेन में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको एकदम नॉलेज रहनी चाहिए। और जो राइट साइड के कंसोल रहते हैं हमेशा, ये वाले कंसोल, यहाँ पे आपका विंडो लॉक रहता है, ये 3 विंडो लॉक हो जाएंगे। ये आपके विंडो कंट्रोल से रहते हैं, और ये आपके ड्राइवर विंडो लॉक, अनलॉक, मिरर फोल्ड, अनफोल्ड और मिरर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और बाकी फिर ये वाइपर वाले, तो वाइपर के लिए मैंने वीडियो बना चुका है। और बाकी फिर ये एसी कंट्रोल्स रहते हैं अपनी गाड़ी के नीचे, यूएसबी कंट्रोल्स और म्यूजिक प्लेयर, आपको इतना आइडिया रहेगा यार, ठीक है। तो और हाँ, कभी भी ड्राइव कर रहे हैं तो ये वाले लैंप्स ऑन मत कीजिए, मतलब ऑन करके ना चलाइए क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। इसको तो मैं अभी कुछ देर पहले इसलिए ऑन किया था क्योंकि मैं खाली रोड पे था और मैं आप लोग को सिखा रहा था इस वजह से, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो ब्रेकर में ढंग से नहीं चला पाते। तो देखो, मैंने ब्रेकर पे स्लो किया, मैंने क्लच दबा लिया क्योंकि मेरी गाड़ी नॉक कर रही थी। अब मैंने सेकंड गियर में पुल कर लिया, मैंने क्या किया, धीरे धीरे क्लच को हाफ क्लच छूटा हुआ है और हाफ एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी देखो इजीली पुश हो गई। अब मेरी गाड़ी बिना क्लच के एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्लच नहीं दबाया हूँ और एक्सेलरेशन दबा रहा हूँ। सेम वैसे मैंने थर्ड गियर में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे सामने एक और ब्रेकर है तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने सामने ब्रेकर है, मैंने ब्रेक दबाया, मेरी गाड़ी नॉक कर रही है, मैं क्लच दबाया, गियर शिफ्ट किया सेकंड 2, मैंने हाफ क्लच में ही एक्सेलरेट किया और फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते गया तो मेरी गाड़ी ईजिली पिकअप कर ली।
ऐसा कोई इशू नहीं रहता कि आपका इससे क्लच घिस जाएगा या कुछ हो जाएगा। हालांकि अभी आप न्यू हो तो आपको क्लच वाला इशू रहेगा कि आप क्लच बार बार दबाओगे, आपकी गाड़ी 4,000 to 5,000 RPM तक बढ़ते जाएगी, इंजन साउंड करेगी। जब आप न्यू रहते हो तो सीखोगे तो ये सब तो होता ही है, ठीक है। मैं पूरा स्वेटेड हो चुका हूँ, मैं एक बार इसे ऑन कर लेता, ठीक है। और कोशिश ये करो कि अपने लेन में चलाने की गाड़ी को, क्योंकि ये देखो अभी तो नाइट का टाइम है, तो आप नाइट के टाइम में बहुत अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि डिवाइडर भी है, तो मेरे को कितना मेरे को डिवाइडर से चिपका के चलाना है, तो कितना लेफ्ट वाले एरिया पे छोड़ना है, तो कितना मेरे को ये स्ट्रैप्स के बीचों बीच चलाना है। फिर आप ओवरटेकिंग का भी आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि नाइट के टाइम थोड़ी कम गाड़ियाँ आती, लेकिन आती भी है तो आपको ओवरटेक करते सीख जाओगे आप वो सब चीज़ को। तो ये भी चीज़ अच्छी बात है। और देखते हैं, जैसे मैंने स्पीड अप किया, मैं हमेशा 2000 के RPM तक मेरी गाड़ी रखता हूँ। जैसी मतलब मैं हमेशा एकदम आई वॉच नहीं करता, लेकिन मेरे को साउंड से समझ में आ जाता है कि मेरी गाड़ी 2000 के RPM पे साउंड कर रही है। तो मैं हमेशा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी 1 से 2000 के RPM तक गाड़ी क्रूज हो जाए या गियर शिफ्टिंग हो जाए, उससे क्या एवरेज भी सही मेंटेन रहता है, वरना फिर एवरेज में भी इश्यूज आते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो मैंने सेकंड गियर लगाया, अब इसमें मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी थी, तो मेरे को हाफ क्लच दबा के वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा, मेरी गाड़ी इजीली क्रूज कर ली, ठीक है। तो यही है, आप दो तीन बार मतलब एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका हाथ छूट जाएगा, मतलब हाथ वो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और आपको फिर मज़ा भी आने लगेगा ड्राइविंग में। मैं नाइट का इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मॉर्निंग के टाइम में आपको विजिबिलिटी अच्छी रहती है, नो डाउट, लेकिन क्या नाइट के टाइम पे क्या खाली रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा वो रहेगा कि मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हाँ चलो किसी को उड़ाऊंगा तो नहीं, ठीक है। लाइट्स वगैरह रहते तो और तकलीफ नहीं होगी आपको। बट भी, और जैसे मेरे लेफ्ट साइड से गाड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले जाने देता हूँ, मैं मेरी गाड़ी स्लो कर लेता हूँ ताकि वो निकाल ले, क्योंकि मैं इंडिकेटर दे के सेंट्रल एवेन्यू में चढ़ जाते हैं। ये हमारी एरिया का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा, ठीक है। तो अपन क्या किया, देखो सेकेंड 2000 के RPM पे है, मैंने शिफ्ट कर लिया, फिर 2000 के RPM में शिफ्ट कर लिए। देखो साउंड से आपको फील हो रहा है कि आपकी गाड़ी 2000 के RPM तक जा चुकी है, सो नो डाउट। और जितना आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे उतना ही आपको एवरेज मिलेगा। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और आप एक स्पीड पे हो और उसके बाद आप एक्सेलरेशन कम कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी और अच्छी स्पीड से जाएगी। ये बंदे को देखो, ऊपर से 4 लोग बैठे हैं, उस पर भी इतना स्पीड, उसमें भी सामने एक छोटा बच्चा बैठा है और बीच में एक और छोटा बच्चा बैठा है, उसमें भी यार क्या मतलब इतना स्पीड भगा के बच्चों के साथ। और हाँ देखो कुछ लोग रहते हैं कि स्पीड एक कांस्टेंट दबा के रखते, तो क्या गाड़ी एवरेज नहीं देता। मैं क्या करता हूँ, हमेशा की गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड पे रखता हूँ और जो एक्सेलरेशन है उसको बहुत कम कर देता हूँ, जिससे कि गाड़ी एवरेज मेंटेन कर लेती थोड़ा बहुत। हाँ लेकिन अब सिटी में आप ड्राइव कर रहे हो तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप एवरेज निकालो। हाँ ये बात तो है, ठीक है। सो आई होप। और हाँ सबसे मेन बात ये है, मैं पहले रोड कॉर्नर रोक लेता हूँ गाड़ी मेरी। सबसे मेन बात ये है कि आपका सीटिंग पोस्चर, ठीक है। सीटिंग पोस्चर इन द सेंस हजार्ड लैंप ऑन कर लेते हैं, ये लैंप भी ऑन कर लेते हैं, गाड़ी थोड़ा सा पीछे, ठीक है। सीटिंग पोस्चर, जब आप यहाँ से डोर से एंटर करते हैं तो आप जब बैठो तो ऐसा नहीं कि आप एकदम गाड़ी के अंदर घुस चुके हो। मतलब कुछ लेडीज लोग का, मतलब कुछ लोग ऐसा चलाते हैं कि उनका पूरा ऐसे गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं, तो वो चीज़ अपने को नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नी स्पेस रहना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओ, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स होके बैठो, ठीक है। आपके नीज में इतने डिस्टेंस रहने ही चाहिए, क्योंकि कल को कुछ मेजर इम्पैक्ट होता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो आपकी नीज इसमें टकरा जाएंगे। सीट बेल्ट होल्ड करके रखता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें इम्पैक्ट की वजह से पूरा यहाँ तक आ जाता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखो कि आपका सीटिंग पोस्चर थोड़ा अच्छा रहे और आपकी नीज इसमें ना टकराए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और
चेस्ट, आपका जो फेस मतलब आपका जो चेस्ट वाला पोर्शन है ये भी स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हिट पड़ता है तो आपका फेस सीधा इस पे जाएगा। वेल एयर बैग है और सीट बेल्ट पहने रहोगे तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और बस यही सब कुछ वीडियो में था। वेल होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आई विश कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊँ। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, बाय।